को सुनोगे भी, ये आएंगे आपके बीच में और आकर के बताएंगे अपने बारे में, और आप इनसे मैसेज ले सकते हो। इनकी स्टोरीज को सुनकर के जाना, आपके कोई सी भी समस्या का समाधान हमारे किसी भी डायमंड की स्टोरी में हो सकता है। हेलो, सब लोगों को कई बार जब हम लोगों को रिजल्ट नहीं मिल रहे होते हैं तो हम लोग उतावले हो जाते हैं और पेशेंस को छोड़ देते हैं। मेरे साथ में भी शुरुआती जो था वो काफी स्ट्रगल का रहा। करीबन 3.5 से 4 साल तक मैं गोल्ड बना रहा था। मेरे हफ्ते में कोई चेक नहीं थे, हफ्ते की बात छोड़ो, महीने में भी मेरा कोई चेक नहीं था। लेकिन इसके बावजूद भी मैंने पेशेंस रखा और आज रिजल्ट आपके सामने है। आज ये आलम है कि अगर मैं अपनी टीम में हर हफ्ते हर संडे को अगर डायमंडशिप करूं, साल के 52 संडे मेरी डायमंडशिप में निकल जाएंगे। इतने डायमंड आज मेरी टीम में। एक ही मैसेज मैं आप लोगों को देना चाहूंगा, ध्यान से इस बात को ध्यान रखना। हमेशा हम लोगों को एक ही चीज पर फोकस करना है, प्रोसेस को फॉलो करना है, अच्छे कर्म करने। क्या करना है? अच्छा काम करते रहिए, आपको अपने आप रिजल्ट मिलेगा। आज नहीं तो कल मिलेगा। आज बुद्ध पूर्णिमा है और हम सब लोग, पूरा देश आज बड़े दमदारी के साथ सेलिब्रेट कर रहा है। और एक बहुत बिच्छू की कहानी मैं आप लोगों को सुनाना चाहूंगा। एक बहुत ही तपस्वी बहुत बिच्छू थे और वो अपने ध्यान में रहते थे और उनका एक शिष्य था और बड़ी उनकी सेवा किया करता था। जो बहुत बिच्छू थे वो उनका ध्यान पे इतना ज्यादा जबरदस्त कंट्रोल था कि वो ध्यान लगाने के बाद पूरा पास्ट और आने वाला फ्यूचर देख सकते थे। तो उन्होंने एक दिन ध्यान लगाया और ध्यान में उन्होंने देखा कि मेरा जो शिष्य है ये 1 हफ्ते के बाद मर जाएगा। उनको ये देखने के बाद एहसास हुआ ये तो बड़ा गलत होने वाला है, ये जवान लड़का है। उन्हें दुख भी हुआ, लेकिन उन्होंने सोचा कि अभी इसे बताने से कोई फायदा नहीं तो 1 हफ्ते तक दुखी रहेगा, ये समय तो आना ही है। उसको बोला कि बेटा मैं ये चाहता हूं तुम गांव घूम के आ जाओ, अपने घर घूम के आ जाओ। तो शिष्य ने कहा कि गुरुजी मैं भी सोच रहा था, मुझे घर की याद आ रही थी, आपने बोल दिया तो मैं घूम के आ जाता हूं। बोले 7 दिन के लिए जाना, 8वें दिन तुम किसी भी हाल में यहाँ आ जाना। बोले बिल्कुल गुरुजी, मैं आपको वादा करता हूँ 8वें दिन में यहाँ आ जाऊंगा। 7 दिन के लिए मैं जा रहा हूँ। जब वो रास्ते से जा रहा था तो रास्ते में वो देखता है नदी पड़ती थी और नदी के किनारे पे वो बैठता है तो वहां पे कुछ चींटियां थी। कई हजारों लाखों चींटियों का झुंड था और उन चींटियों को बड़े वो ध्यान से देख रहा है कि चींटियां आ रही हैं, जा रही हैं, एक दूसरे के आमने सामने आ जाती हैं तो टकराती नहीं है, अपना रास्ता क्रॉस कर देती हैं। काफी देर तक उनको देखता रहा, उनकी सब एक्टिविटीज को देख रहा है और उनमें काफी देर के लिए वो बिल्कुल एकदम घुल-मिल सा गया। थोड़ी देर बाद देखता है कि नदी का पानी बढ़ता चला जा रहा है और नदी का पानी बढ़ रहा है तो उसको एहसास हुआ कि ये पानी इतना बढ़ेगा कि ये जो लाखों चींटियां हैं ये कुछ ही देर में यहां से मर जाएंगी। क्यों ना मैं इन चींटियों के लिए कुछ करूं। और उसने अपने कपड़े उतारे और कपड़े उतार करके मिट्टी को ले करके उन कपड़ों पर रखा और दूर ले जा करके, उन चींटियों को एहसास ना हो कि हमें यहाँ से दूर ले जाया जा रहा है, और उनको ले करके उन लाखों चींटियों को उसने उस किनारे से कहीं दूर ले जा करके रखा। उसके बाद नदी क्रॉस करी और वो अपने घर गया। 1 हफ्ते तक घर रहा। नदी में पानी बढ़ा हुआ था तो एक दिन लेट हो गया वो आने में। तो जब 8 दिन बीत गए वो आया नहीं तो गुरुजी समझ गए कि वो मेरे पास आने से पहले ही लगता खत्म हो गया होगा। और वो बड़े दुखी मन से बैठे थे। लेकिन वो 9वें दिन देखते हैं कि उनका शिष्य जो चला आ रहा है। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है। और वो उनके पास आया और आकर के उसने बताया कि गुरुदेव मैं जब इधर से जा रहा था तो ऐसे ऐसे मुझे चींटियों का झुंड मिला और उस चींटियों के झुंड में मैंने देखा कि कुछ ही देर में पानी बढ़ सकता है तो वो पानी में बह जाती है, मर सकती थी। मैंने ऐसे ऐसे उनकी सहायता करी। गुरुदेव तो सारी चीज जान रहे थे कि इसके 8वें दिन मौत थी और ये अगर आज यहाँ जिंदा है तो इसका मतलब कर्म कभी भी इंसान का पीछा नहीं छोड़ते। इसके अच्छे कर्मों का फल है कि ये आज जीवित है। इसने उन लाखों चींटियों की जान बचाई। अब हम इस स्टोरी को सुनने के बाद अब ये सोच रहे होंगे कि हम भी अपनी लंबी उम्र करने के लिए चींटियां बचाएंगे। अब ढूंढते कहां चींटियां हैं और उनको बचाओ। हो सकता है चींटियों के बचाने से आपकी उम्र लंबी हो ना हो, लेकिन मैसेज ये है कि जब आप कुछ अच्छा कर्म करते हैं तो उसका फल आपको जरूर मिलता है।
आप अच्छा करने के लिए किसी की जान नहीं बचा सकते, किसी को मोटिवेट कर देना भी किसी अच्छे कर्म से कम नहीं है। कोई व्यक्ति अपनी जिंदगी में निराश बैठा है, जिंदगी से हताश बैठा है, उसको जिंदगी में उम्मीदें खो चुका है, उस उम्मीद खो चुके व्यक्ति की जिंदगी में जान फूको, ये भी एक तरीके का पाप है, पुण्य का काम है बहुत बड़ा। आप अगर ये करते हैं तो ये किसी यज्ञ से कम नहीं है। आप बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज उनके सपने अधूरे रह गए, उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही। हम चाह करके कोई रतन टाटा या फिर हम कोई अंबानी नहीं है जो उन्हें अपनी कंपनी या फैक्ट्री में नौकरी दे दें, लेकिन शेप्स ऑफ रूपी अपॉर्चुनिटी मिल गई है। न जाने ऐसे कितने लोग हैं जिनकी बच्चों की शादी करने के लिए उनके पास बजट नहीं है, उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए बजट नहीं है। आप उनको शेप्स ऑफ कंपनी में ला करके डायमंड बना के उनके एक एक सपने को साकार कर सकते। मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, अगर अच्छा नहीं कर सकते तो कम से कम बुरा नहीं करना। ये चीज विशेष रूप से ध्यान रखनी है। अगर कोई मोटिवेट हो तो उसे डिमोटिवेट मत करना, और अगर कोई अपने सपने सच करने जा रहा हो तो उसकी टांग खिंचाई मत करना। कम से कम इतना तो ध्यान रखो। ध्यान रखेंगे हम लोग। आप सोच के देखो, कई लोगों को लगता है किसी को ज्वाइन करा देने में कौन सा पुण्य का काम है। ये शेप्स ऑफ कंपनी जिस व्यक्ति की वजह से मेरी जिंदगी में आई, और आज इस कंपनी के अंदर मैं यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर बना, और आज मेरा परिवार, आज अगर एक घर में चम्मच भी है, एक बेडशीट भी है, तो वो शेप्स ऑफ की बदौलत आज पूरा सब कुछ बदल चुका है। मेरा परिवार उस व्यक्ति के लिए कैसा सोचता होगा। उस व्यक्ति ने मेरी जिंदगी में शेप्स ऑफ ला के अच्छा किया, बुरा किया, अच्छा, उसे दुआएं देंगे या बददुआएं देंगे? दुआएं। आज मेरे बच्चे इतनी अच्छी जगह पे एजुकेशन ले रहे हैं, आज इतनी अच्छी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, बिकॉज ऑफ उस पर्सन की वजह से और शेप्स ऑफ की वजह से। यस या नो? ये नेक काम आप भी कर सकते हैं। अगर आप करोगे तो इसके बदले में कर भला तो हो भला। आप भला करोगे तो आपको उसका उल्टा, भला का उल्टा क्या होता है? लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। यस या नो? तो भला कर सकते हैं हम। कई लोगों को सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं रहता कि कैसे बनेगी इतनी 10,000 की टीम, कैसे मैं लाऊंगा। मेरे साथ तो 3 बंदे आए थे, वो भी भाग गए, कोई सुनता ही नहीं है। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, एकदम से आपको इतनी बड़ी सक्सेस नहीं दिखेगी। हमारे डायमंड आएंगे, ये अपने शुरुआती पलों के बारे में बताएंगे, इनका कॉन्फिडेंस कैसा रहा होगा। लेकिन आज इनकी टीम बनी, आज यहाँ विकास जी बैठे हैं, सोमा शंकर जी बैठे हैं, आरबी पाल जी बैठे हैं, इनकी लाखों की टीम बनी। आखिर ऐसे क्या चीज रही? रविंदर जी बैठे क्राउन बन के। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, हमें कई बार सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं रहता, लेकिन महागुरु जी ने एक बात बताई थी कि अगर एक चींटी को बोले यहां से और उस दीवार तक जाना है तो उसको कितना टाइम लगेगा? एक जन्म खत्म हो जाएगा। यहां से उस दीवार तक जाने में 1 महीना उसको हो सकता है 1 घंटा लगे, 2 घंटा लगे, 4 घंटा लगे। यस या नो? लेकिन अगर उस चींटी को यहां से और हम रेलवे स्टेशन तक, हावड़ा स्टेशन तक जाने के लिए बोले तो पहुंच भी सकती है और नहीं भी पहुंच सकती। यस या नो? और अगर उस चींटी को बोला जाए कि आपको मुंबई जाना है तो जा ही नहीं सकती। यस या नो? लेकिन अगर वही चींटी, कोई बंदा कोलकाता से मुंबई की फ्लाइट पकड़ने वाला है, अगर उसकी कॉलर के नीचे जाके बैठ जाए तो बताओ वो भी मुंबई पहुंच जाएगी कि नहीं पहुंच जाएगी? पहुंच जाएगी कि नहीं पहुंच जाएगी? उस चींटी की कोई औकात नहीं थी मुंबई जाने की, लेकिन उसने उस बंदे की कॉलर के नीचे जाकर के बैठ गई और हवाई जहाज के माध्यम से वो मुंबई भी जा सकती है, लंदन भी जा सकती है। यस या नो? हमारी और आपकी औकात नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन सक्सेस सपोर्ट सिस्टम की वो औकात है। आप सिस्टम में कहीं भी किसी भी कोने को पकड़ के बैठे रहना, ये सिस्टम आपको यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर बना देगा। यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर बना देगा। कौन कौन बोलता है कि मैं बैठा रहूंगा? अरे जब खड़ा नहीं हो सकता, सीट मिले न मिले, नाम स्टेज से आए ना आए, कोई आपके कंट्रीब्यूशन को पहचाने या ना पहचाने, कहीं आपको शाबाशी मिले न मिले, माला मिले न मिले, बुक्के मिले न मिले, लेकिन एक वादा करो कि हम सिस्टम को पकड़े रखेंगे। हम हमेशा सिस्टम में बने रहेंगे, हर हाल में हम सिस्टम में बने रहेंगे। और जो हमारा ड्रीम है, अल्टीमेट ड्रीम है, मुझे लगता है अब तक तो सबका ड्रीम बन गया होगा हमारे दमदार डायमंडों को देखने के बाद कि मुझे भी डायमंड बन के दिखाना है। ये करो तो मुट्ठी बंद करो और उस परमपिता परमात्मा को, ईश्वर को, अल्लाह को, जीसस को, जिस रूप में भी आप मानते हो,
मुट्ठी बंद करके इतनी दमदार और बुलंद आवाज में आपको बोलना है कि वो जहां पर भी बैठा है वहां तक आपकी आवाज जानी चाहिए। तैयार हो? तो मुट्ठी बंद करके मेरी आवाज में आवाज मिला करके एक एक टाइगर, नीचे वाले, ऊपर वाले, दाएं वाले, बाएं वाले, सारे लोग मिलके बोलेंगे रेडी है? मिलके बोलेंगे आई एम टाइमर, आई एम टाइमर, आई एम टाइमर, आई एम टाइमर, आई एम चैंपियन, आई एम चैंपियन, आई एम चैंपियन। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गुड एमर। हल्के प्लान होने का ये फायदा है। महागुरु जी वजन में हल्का है लेकिन रिजल्ट में बहुत भारी है कि नहीं है? थैंक यू वेरी मच महागुरु जी, जोरदार तालियां होना चाहिए महागुरु जी के लिए, जोरदार। थैंक यू। बैठ जाइए सभी अपना अपना जगह। कैसा लगा महागुरु जी का? सैकड़ों डायमंड बनाने का एक्सपीरियंस मिले।